ये सब मिलकर, रसिया तो उस समय, रसिया भी जर्मनी के खिलाफ ही लड़ रहा था, रसिया भी चाहता था जर्मनी मारा जाए, जर्मनी मारा जाए। इधर जो था जर्मनी, जर्मनी ये रहा ब्लैक वाला जर्मनी, और ये है जापान, ये सब एक साथ हो गए थे, सब जर्मनी और जापान एक साथ। जर्मनी ने तो सबसे पहले मारा फ्रांस को, दौड़ा के मारा था फ्रांस को। इंग्लैंड वाला तो नदी में कूद के भागा था सब, द्वितीय विश्व युद्ध में भागा था सब, डंकी बीच पे मारा था सब, ब्रिटेन वाला नदी में कूद के भागे थे। ये लोग जो थे इंग्लैंड को समझा रहे थे विंस्टन चर्चिल को कि देख बाबू, तुम गांधी को हल्के में मत लेना। गांधी को गरियाने वाले लोगों को इतिहास नहीं पता है। इतने देशों ने लिखित में लेटर दिया था किसको, चर्चिल को, कि गांधी को हल्के में मत लेना, गांधी को हल्के में मत लेना। अफ्रीका वाले को तो पता था कि गांधी जी यहीं से शुरू किए थे, कहते कि मत सोचना वो दूसरे देश में आके इतना तांडव मचा के गया है तो उसका अपना देश है वहां पे। तो विंस्टन चर्चिल गांधी से बहुत नफरत करते थे, बहुत ज्यादा। विंस्टन चर्चिल गांधी से समझौते के मूड में ही नहीं थे। वो गांधी का नाम सुनते नाश्ता छोड़ देता था विंस्टन चर्चिल। नाश्ते के टेबल पे यदि कोई गांधी की बात करता था तो विंस्टन चर्चिल आधा खाना खा के उठ जाता था। बहुत नफरत करता था महात्मा। उसे पता था कि पूरी बरतानिया हुकूमत यानी ब्रिटिश सल्तनत, पूरी ब्रिटिश सल्तनत को एक इंसान था जो अपने आगे झुका देता था। हालांकि बाद में 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने भी पूरा योगदान दिया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस 1942 से नेतृत्व को संभाले थे। उससे पहले कोई आंदोलन को जिंदा रखने वाला चाहिए होता है। आज आप अपना कंपटीशन में रिजल्ट ले लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बस यही की पढ़ाई काम आई। पहले जो पढ़े हैं 10th से लेके मैट्रिक, इंटर, ये जितना चीजें थी ये सारा का सारा काम आया। तो ऐसा नहीं हो सकता कि केवल हमारा ही पढ़ाया या आपका रिजल्ट हो गया, पिछवा नहीं पढ़े रहते सीधे आ जाते तो क्या हो जाता क्या? हाँ, तो महात्मा गांधी आंदोलन को जिंदा रखे थे, जिससे युवाओं के अंदर एक प्रेरणा थी। तो दो लोगों ने लास्टली पूरी तरह से नाक में दम कर दिया था। महात्मा गांधी के खिलाफ, महात्मा गांधी के साथ एक प्लस पॉइंट ये था कि विंस्टन चर्चिल चाह के भी उनके खिलाफ कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि हथियार तो उठाए नहीं थे। तो विंस्टन चर्चिल की मजबूरी बन गई किसके बात करना, गांधी से। रीजन क्या है कि जापान यहां से आक्रमण कर चुका था मंचूरिया पर। कहां आक्रमण कर दिया? मंचूरिया। चाइना ने, जो चाइना की कम्युनिस्ट सरकार थी माओ, इन्होंने लिखित में लेटर भेजा किसको? ब्रिटेन को, कि कुछ भी कीजिए, कुछ भी कीजिए, गांधी को रोकिए, कुछ भी करके गांधी को रोकिए, क्योंकि जापान की सेना सिंगापुर तक पहुंच चुकी है और ये पूरा का पूरा म्यांमार को कब्जा कर ली है जापान की सेना। जापान का अगला टारगेट है भारत, जापान का अगला टारगेट है भारत। और जापान से दोस्ती कर लिए थे सुभाष चंद्र बोस। जापान ने कहा था कोई दिक्कत नहीं, हम धो देंगे तुमको, यहां से अगर तुम ब्रिटेन को भगा दोगे तो हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। तो सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की सेना लेके आगे कौन बढ़ गए? सुभाष चंद्र बोस। जापान ने अंडमान निकोबार को भारत को गिफ्ट में दे दिया था सुभाष चंद्र बोस को, उन्होंने इसका नाम शहीद एवं स्वराज रखा था। अब यहीं से सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। नारा किसने दिया? सुभाष। और दिल्ली चलो आंदोलन किसका हिस्सा था? व्यक्तिगत सत्याग्रह का। तो एक आंदोलन अलग है, नारा अलग है। अब जापानियों के यहां आने का डर मंडरा रहा था। अब अगर जापानी यहां आ जाते सब ना तो व्यवस्था करके धो देता सब वहां पे। अब महात्मा गांधी को कंट्रोल करना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर भारत में बवाल होता तो कोई ब्रिटेन का साथ नहीं देता। 1857 की क्रांति अगर हो जाती इधर, तब क्या होता है? जापान घुस जाता। महात्मा गांधी बतिया भाप हुए, कहे कि आ जा बबुआ आ जा, तू हमको कौन सी बकलोल समझा है? पहले से सारी भूमिकाएं क्या हैं? रेडी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो महात्मा गांधी क्रिस प्रस्ताव जैसे आया, कौन सा? क्रिस प्रस्ताव। तो क्रिस प्रस्ताव विंस्टन चर्चिल अच्छा उम्मीद से भेजा था या लोगों के दबाव में? विंस्टन चर्चिल इतने लोगों की तो बात टाल नहीं सकता था, क्योंकि ये सारे लोग ब्रिटेन का साथ दे रहे थे, हथियार दे रहे थे। किसको मारने के लिए? जर्मनी को। इन्होंने कहा कि गांधी से बात करो। विंस्टन चर्चिल बातें नहीं करना चाहता था, इसलिए इसने अपने सबसे प्रमुख चमचा, जिसका नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स को भेजा। कहां पे? क्रिप्स प्रस्ताव लेकर। आप जान के ताज्जुब होइएगा, क्रिप्स प्रस्ताव ने वही बात बोला जो अगस्त प्रस्ताव में था, सेम टू सेम वही बात बोल दिया। तो महात्मा गांधी से सबसे पहले उसने मुलाकात किया, क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य था महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी से बात किया।
तो महात्मा गांधी जब उसके प्रस्ताव को देखें तो उन्होंने कहा कि यही बात तो अगस्त प्रस्ताव में था, तो फिर आप लाए क्या हैं? यदि यही आपका प्रस्ताव है तो पहली जहाज से ही लौट जाइए।